हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में समझ में आएगी चीज़ें कि किस तरह से हमें कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है और कैसे आपको एक अपडेटेड बैलेंस शीट को बनाना है आफ्टर दी पार्टनर्स रिटायरमेंट। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं स्ट्रेट अवे और जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। Partnership deed of C and D, who are equal partners, has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6 months notice in writing। देखो ना, आपको ये बात तो एक अच्छे से समझ में आ चुकी है कि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टनर अब जा रहा है। अब जब भी कोई पार्टनर जा रहा है तो कुछ ना कुछ टर्म्स जरूर होती हैं बेटा। हमने पहले से ही या तो उन टर्म्स को डिसाइड कर लिया होता है या फिर जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तब हम लोग उसको डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म्स जरूर होती हैं जिसके बेसिस पर उसकी रिटायरमेंट होती है और उसका हिसाब किताब पूरा होता है। तो यहां पर जो हमारी टर्म्स बताई गई हैं वो क्या बताई गई हैं? द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एक तो उसको क्या क्या मिलेगा, देखो शैल बी पेड का मतलब उसको क्या क्या मिलेगा। एक तो उसको मिलेगा बेटा जो भी उसका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे वो मिल जाएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और जब वो रिटायर हो रहा है उस डेट को जितना भी प्रॉफिट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, यानी जो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट था उनकी एवरेज निकालेंगे और देखेंगे कि ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट बनता था, उसके हिसाब से उसका जो शेयर बनता है उस प्रॉफिट में हम उसको वो दे देंगे। फिर हमें यहां पर बोला गया कि जो हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग, तो यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर हमें 1.5 परचेज ईयर्स के हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट भी करना है। सी गेव अ नोटिस ऑन 31st March 2020 to retire on 30th September 2020 when a balance of his capital account was 6,000 and his करंट अकाउंट वाज 500 ऑफ दैट डेबिट साइड बेटा, यानी यहां पर उसके करंट अकाउंट में -500 रुपया है, तो ये भी हमें कंसीडर करना होगा जब देखेंगे हम इसके हिसाब किताब जब करेंगे। प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स जो है हमें वो दे रखा है कि 18, 19 और 20 का क्या क्या प्रॉफिट था। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के हिसाब से सी का कितना पैसा बनता है बस हमें वो कैलकुलेट करना है, कोई अकाउंट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को समझे, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए जो कि आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही समय है सही डिसीजन लेने का। अगर आप सीए फाउंडेशन के मई 2022 अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हैं और डर लग रहा है कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अनअकैडमी का स्पेशल बैच जो 22 दिसंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको मेंटर करेंगे। आपको इस बैच में सब्सक्राइब करने से मिलेगा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ नया और अपडेटेड स्टडी मटेरियल। यही नहीं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी एक्सेस किया जाएगा, वो भी अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ। हर 3 क्लासेस के बाद आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप अपने हर तरह के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड कर सकेंगे। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट जो कि आपके सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए अभी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यही नहीं, सब्सक्रिप्शन के और भी ऑप्शन जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और भी इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि अनअकैडमी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, जैसे कि लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ एक इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुकी है जिसको आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत स्टाइल में कर सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज में एनरोल कर करके अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए तैयार करने के लिए और उसको क्रैक करने। और अधिक डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां के लिंक्स को फॉलो करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो है हमें
सिंपल सा अमाउंट निकालने के लिए बोला था और ये सारे जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इनको ध्यान में रख करके हम लोग सारे कैलकुलेशन को करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से देखो, इसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रेजेंटेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपको यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बनाना है, तो आपको सिंपल सी एक कैलकुलेशन कर करके दिखा देनी है। तो यहाँ पर देखें अगर हमारे पास तो दो चीज़ें बोली गई हैं। अगर एक बार फिर से मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, यहाँ पर ना मेजरली दो बातें बोली गई हैं। एक तो जो रिटायरमेंट पे उसका जितना भी प्रॉफिट बनता है वो हमें देना है, और जो भी उसका गुडविल का हिसाब बनता है वो हमें देना, और गुडविल की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले हम लोग इन दोनों वर्किंग्स को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है जो हमें उसको पे करना पड़ेगा रिटायरमेंट पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन नंबर 29 में, तो चाहे गुडविल हो चाहे प्रॉफिट की बात हो, दोनों की कैलकुलेशन हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट से करने के लिए बोला है। तो चलिए पहले हम लोग उसी का एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो एवरेज प्रॉफिट निकल करके आने वाला है बेटा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, वो कितना है हमारे पास। तो चलो देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है, जो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है वो 2800 रुपीज़ का है, प्लस सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है वो 2200 रुपीज़ का है, प्लस थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1600 रुपये का, 1600 रुपीज़ का है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हमने इसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2200 रुपीज़ का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है पिछले 3 सालों में। एक बात तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई। अब इसी अमाउंट को यूज करना है हमें गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी। तो चलो सबसे पहले जो सी रिटायर हो रहा है तो उसके शेयर को जान लेते हैं। सी शेयर इन प्रॉफिट अब कितना बनता है ऑन रिटायरमेंट। ऑन रिटायरमेंट लिख देते हैं इसको, रिटायरमेंट के टाइम पर उसका कितना प्रॉफिट बनता है। तो देखो बेटा, यहां पर जो मेरा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है वो है 2200। हमें इसी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है। और सी का शेयर कितना है, यहां पर हमें क्लियरली बताया गया है कि इनका जो शेयर है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट में से हाफ ऑफ द शेयर तो सी का ही है, आधा शेयर तो सी का ही है। अगर ये प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज, जिसमें से आधा शेयर तो सी को मिल जाएगा। और क्योंकि ये जो रिटायरमेंट हो रही है वो कब हो रही है बेटा, वो जो रिटायरमेंट हो रही है वो कब हो रही है 30 सितंबर को, यानी मिड ऑफ द ईयर हो रही है, यानी 6 महीने के बाद ही हो रही है। तो इसलिए इसको हम लोग 6 मंथ्स के प्रॉफिट के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई। हमें एवरेज प्रॉफिट ले लिया, एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ जितना प्रॉफिट शेयर आपके सी का बनता है उसका रेशो से कैलकुलेट किया, और जितने महीने का आपको उसको प्रॉफिट देना है उस मंथ से कैलकुलेट करेंगे। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो सी के प्रॉफिट तक आप पहुंच जाएंगे, और ये निकल करके आ जाएगा 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ का सी का शेयर बनता है उसके प्रॉफिट में, जो कि हमने 3 साल के एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट किया। राइट, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब एक जो काम और करना है वो हमें कम करना है गुडविल का। तो सबसे पहले उसके लिए हमें फर्म की गुडविल जाननी पड़ेगी बेटा। तो फर्म की गुडविल जानने के लिए क्या करेंगे, फर्म की गुडविल जानने के लिए हमें उसने बोला है कि पिछले 3 साल के एवरेज, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 2200 रुपीज़, उस पर 1.5 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस, दैट इज 3300। तो 3300 रुपीज़ की तो हमारी फर्म की गुडविल है। अब इस फर्म की गुडविल में सी का शेयर कितना है, तो सीज शेयर इन गुडविल कितना है बेटा। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। तो 3300 में जो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हाफ है, यानी 1:1 पर ये दोनों काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1650 रुपीज़ इज द शेयर ऑफ सी इन गुडविल। राइट, तो यहां पर हमने ये दोनों कैलकुलेशंस कर ली। बस बेटा, जो मेजरली हमें वर्किंग्स करनी थी वो वर्किंग्स हम लोग कर चुके हैं। अब हम स्ट्रेट अवे ये अमाउंट जानने की कोशिश करते हैं कि कितना अमाउंट उसका रिटायरमेंट पे बनता है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। अगर मैं इसको एक बार फिर से देखूं तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट वाज 6000, करंट अकाउंट है 500 का, जो कि नेगेटिव है यानी लॉस है एक तरह से, यानी कि यहाँ से हमने पार्टनर से 500 रुपीज़ लेने हैं, और बाकी की चीज़ें हमें यहाँ पर आराम से हमने निकाल ली। तो देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल बैलेंस है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल बैलेंस ऑफ सी, कितना है बेटा 6000 रुपीज़, जो कि हमें क्वेश्चन नहीं बताया। तो 6000 रुपये का तो उसका बैलेंस है जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब
इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं बेटा, इसमें हम लोग ऐड करते हैं जितना भी उसका शेयर है इन प्रॉफिट, वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। जितना भी शेयर इसका प्रॉफिट में बनता है वो हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी निकाला कि 550 रुपीज़ इसका शेयर बनता है, तो वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही साथ जितना भी पोर्शन उसको गुडविल का मिलने वाला है, गुडविल का सीज शेयर इन गुडविल, तो गुडविल में इसको 1650 का अमाउंट मिलने वाला है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गुडविल का कितना पैसा इसको देना है हमें, तो वो देना है इसके शेयर के हिसाब से 1650, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। और इसमें से अब हमें जो लेस करना है, माइनस करना है बेटा, वो क्या करना है, जितना भी इसका करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमें पार्टनर से लेना होता है। तो इसका मतलब यहां से हमें इससे 500 रुपीज़ वापस लेना है, तो इसको मैं नेगेटिव वैल्यू में लेकर के जाऊंगा। खत्म बेटा, बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7700। बस, तो ये 7700 रुपीज़ का वो अमाउंट है जो कि सी को देना बनता है उसकी रिटायरमेंट के ऊपर। आई होप आपको ये पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप इस अमाउंट तक पहुंचेंगे बेटा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए बेटा, मैंने ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, सुने हैं, कई बच्चों ने मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और वो बच्चों का ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि सर अब हमारे पास सिर्फ एक जनवरी मंथ बचा है, ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यस बिल्कुल, मैं भी समझ रहा हूँ बेटा कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और कोर्स हमारे पास काफ़ी है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से प्रैक्टिकली सोचने वाली है कि क्या हमारे एग्ज़ाम फेब में या मार्च में होने पॉसिबल है, तो आंसर इज़ नो बेटा। तो यहाँ पर जो चांसेस हो रहे हैं बेटा, जो सीबीएसई के एग्जाम्स के जो चांसेस हैं वो अप्रैल में ही होंगे, अप्रैल से पहले होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अप्रैल या हो सकता है उससे भी ज़्यादा आगे चले, खैर हम अप्रैल का एक लाइन समझ करके चलते हैं। और अप्रैल मंथ में अगर हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि जनवरी मंथ में और मिड ऑफ फेब तक सारा का सारा कोर्स खत्म कर ले। पूरा जनवरी मंथ है हमारे पास और मिड ऑफ फेब तक हम लोग पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे, सो दैट आपके पास उसके बाद भी 1.5 से 2 महीना बच जाए उसकी रिवीजन के लिए। तो डोंट वरी, आई मेक श्योर कि मैं उसको मिड ऑफ फेब तक पूरे के पूरे कोर्स को आपके सामने लेकर के आ सकूं, सारी वीडियो। तो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं दूंगा इस सेकंड टर्म में। तो आप रेस्ट अश्योर्ड रहें कि 15 ऑफ फेब तक मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो सारा कोर्स है मैं खत्म कर दूंगा बेटा आपका। आप बस सभी के सभी वीडियोस को फॉलो करते रहे, आपको पूरा का पूरा कोर्स मैं यहाँ पर कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वाज, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट। देखो बेटा, जब भी आप रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डेथ हो, कुछ इस तरह का कर रहे हो और इसमें बैलेंस शीट आ जाती है, तो आपको बैलेंस शीट में सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि पार्टनर से डायरेक्ट रिलेटेड है, जो पार्टनर्स को डायरेक्ट देनी है, यानी उनके प्रॉफिट में से निकाली गई है। कैपिटल तो होता ही है, ये तो सबको मालूम है। इसके अलावा अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर एसेट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पार्टनर से रिलेटेड हो, ये सब फर्म का ही है। लेकिन ये रिजर्व्स हैं बेटा जो कि पार्टनर्स हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपने इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशो में। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर। राइट, तो रिजर्व्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक तो हमें यहां पर ये ध्यान रखना है इस बैलेंस शीट के अंदर। फिर आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है आगे। इस क्वेश्चन में बोला उस बैलेंस शीट के बाद कि वाई रिटायर हुआ है 1 अप्रैल को, और उसकी जो टर्म्स थी वो ये थी। देखो क्या क्या टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है गुडविल को लेकर के, तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000 एंड वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। जी हाँ, तो 70,000 रुपीज़ की जो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हुई है, और डेफिनेट सी बात है वो हमारी बुक्स में अपीयर नहीं होती है नॉर्मली। अगर ये बात वो नहीं भी लिखता क्वेश्चन तो भी हमें पता था कि वो बुक्स में अपीयर नहीं होगी, तो हमें इसका ट्रीटमेंट जैसे हम लोग करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। बैड डेट है 2,000 रुपीज़ के जो कि राइट ऑफ करने हैं, और पेटेंट्स हैं जो कि अब वैल्यूलेस हो गए हैं। जो हमारी पेटेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ये देखेंगे जरा, हाँ, तो यहाँ पर ये जो पेटेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू अब जीरो हो गई है, यानी वैल्यूलेस हो गए हैं, तो इसको अब हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा। और हमें क्या मांगा है इसने, हमसे बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो आपको एक्स और जेड का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है वाई की रिटायरमेंट के बाद। चलिए
ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं बेटा। देखिए किस तरह से अब हमारा ये आगे काम बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि 3 काम करने हैं। एक तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको आई होप अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैसे बनता है। आपको ये मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आती हैं, और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फर्म के लिए नुकसान की बात है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चली जाती हैं। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रख करके आपको ये काम करना है। तो देखिए सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके लिए बन रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में फिर से देखूं तो यहां पर एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ बी और सी पॉइंट है। ये वाला पॉइंट तो गुडविल का, सिर्फ यही 2 पॉइंट है। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों को हमें कंसीडर करना है, जिसमें फर्स्ट है बेटा बैड डेट जो कि 2000 रुपए का, यानी ये कहीं ना कहीं बैड डेट हो गया है। तो ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर एक नुकसान हो रहा है। अगर ये लॉस हो रहा है तो यानी अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, और जो लॉस है वो 2000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2000 रुपीज़ डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और किस नाम पर हो रहा है ये हो गया हमारा जी बैड डेट। तो बैड डेट पे हमारा 2000 रुपीज़ यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो रहा है। अगले पॉइंट में भी हमें यहाँ पर बोला है कि जो पेटेंट्स हैं वो वैल्यूलेस हो गए, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारा एसेट जा रहा है हाथ से, राइट। तो हमारे एसेट की वैल्यू खत्म हो गई है। तो ये भी एक नुकसान वाली बात है, जो कि 9000 रुपीज़ के पेटेंट्स है बेटा, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9000 रुपीज़ के पेटेंट्स हैं। तो अब ये भी क्योंकि लॉस है तो वो भी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टू पेटेंट्स अकाउंट। तो ये भी हमारा लॉस है। बस यही 2 पॉइंट्स हमें बोले गए थे बेटा जो रिलेटेड टू एसेट्स और लायबिलिटी है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। ये अकाउंट हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 11,000 रुपीज़ का, 11,000 रुपीज़। और ये जो 11,000 रुपीज़ है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेटा रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। जो कि हमेशा याद रखेंगे कि रिवैल्यूएशन का लॉस हो या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, वो हमारे पार्टनर्स में बट जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स हैं, तो इन तीनों पार्टनर्स में कैसे कैसे बटेगा बेटा, 11,000 रुपीज़ का जो ये रिवैल्यूएशन लॉस है ये एक्स को, 11,000 रुपीज़ का जो लॉस है वो एक्स वाई और जेड तीनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 2:1। यहाँ देखिए ये 2:1 हमारे पास गिवन है। बस इसी शेयर्स में, इसी रेशियो में हम लोग इसको ये बांट देंगे। तो 2:1 का मतलब हो गया 2/5, 2/5 और 1/5। तो बस जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके पास आ जाएंगे बेटा 4400 और 2200। ये हमारा लॉस है जो कि इन पार्टनर्स को इतना बियर करना पड़ेगा। तो चलिए ये तो बात होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। अब देखें कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग तीनों पार्टनर्स का कैपिटल यहां पर बना देंगे ताकि हमें वो लोन का जो कैलकुलेशन होना है वो भी हम लोग इसमें कर सकें। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये बनेगा बेटा। तो बेटा अब इस कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर बैलेंस लेकर के आना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंसेस को लेकर के आने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितने कितने बैलेंसेस हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर इनके जो बैलेंसेस हैं कैपिटल के वो गिवन है। तो जिसमें एक्स का है 82,000, वाई का है 60,000 और जेड का है 75,500 रुपीज़ का। वो बैलेंसेस पहले हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो 82,000 रुपीज़ है एक्स का बेटा, वाई का गिवन है 60,000 रुपीज़ और 75,500 रुपीज़ का बैलेंस जेड का है। इसके बाद क्या करना है, अब जितना भी हमारा ये रिवैल्यूएशन का लॉस है बेटा, इस लॉस को मुझे यहां पर ट्रांसफर करना होगा इनके कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन का क्योंकि लॉस है तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है हमेशा। जब भी कुछ पार्टनर से लिया जाता है तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे रिवैल्यूएशन लॉस। और इस रिवैल्यूएशन लॉस में एक्स को कितना लॉस हुआ बेटा,
एक्स को लॉस हुआ 4400 रुपीज़ का, वाई को भी लॉस हुआ 4400 रुपीज़ का, और जेड का जो लॉस है वो 2200 रुपीज़ का है एज पर देयर रेशियोज, राइट। ये हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेशन करके देख लिया था। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले अब मैं यहाँ पर देखूंगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि पार्टनर से रिलेटेड है, वो है रिजर्व। ये 18,500 रुपीज़ का जो रिजर्व है, अब मुझे इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पार्टनर्स में, इनके ओल्ड रेशो में। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए जल्दी से हम लोग इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखिए बेटा रफ में आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये जो रिजर्व का अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें एक्स को कितना मिलने वाला है बेटा, 18,500 रुपीज़ का 2/5। इसी तरह से वाई को भी 18,500 रुपीज़ का 2/5, और जेड को 18,500 रुपीज़ का 1/5 शेयर मिल जाएगा, जो कि इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर 7400, यहाँ पर भी 74, दोनों का क्योंकि सेम रेशो है, और इसका उससे हाफ यानी 3700 रुपीज़ का रिजर्व का कंट्रीब्यूशन जो इनको वापस मिल जाएगा, हमें उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो चलिए सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट से क्या मिल गया बेटा इनको, जनरल रिजर्व अकाउंट से एक्स को मिल गया 7400 रुपीज़, 7400 वाई को भी मिल गया, और 3700 रुपीज़ जेड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो भी हमारा रिजर्व का हिसाब इनका हमने यहाँ पर अभी भी कैलकुलेट कर करके देखा। चलिए आगे देखते हैं अब और क्या है हमारे पास बेटा। अब इसके अलावा तो बैलेंस शीट में तो हमारे पास कुछ नहीं है, और आगे पॉइंट्स में देख लेते हैं अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है अभी, वो है गुडविल का। गुडविल की जो फर्म की वैल्यू वो हमें पता है 70,000 रुपीज़ है। अब इस 70,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। इसके अलावा बाकी हम लोग सारे काम कर चुके हैं। तो लास्ट एक जो पॉइंट बचा है वो गुडविल का ही बचा है। तो चलिए गुडविल के ट्रीटमेंट को भी देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। देखो बेटा, गुडविल के लिए आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखना है। अब आपको सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है कि जो y के जाने के बाद x और z है वो कितना कितना गेन करने वाले हैं। तो बड़ा ध्यान से समझना बेटा, जब भी हमें ये पता चल जाए कि कोई पार्टनर जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब वो जा रहा है तो वो कितना अमाउंट किसको दे करके जा रहा है, तो इसका मतलब जो उनका एग्जिस्टिंग रेशो है उसी रेशो में वो उसके प्रॉफिट को ले लेंगे, यानी जो गेन होगा वो इनका एग्जिस्टिंग रेशो में ही होगा, जो अभी इनका एग्जिस्टिंग रेशो चल रहा है, राइट। तो उसी बेसिस पर हम लोग इसको कंपनसेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, तो फर्म की जो गुडविल है वो तो हमें क्वेश्चन नहीं बता रखा है। क्वेश्चन ने बताया कि हमारे पास जो फर्म की गुडविल है वो 70,000 रुपीज़ की है, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी वाई, तो वाइज शेयर कितना होगा बेटा इन गुडविल, आपको इसकी वर्किंग करनी है। तो इसके अंदर 70,000 रुपीज़ में से जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/5, यानी 28,000 रुपीज़ का जो शेयर बनता है गुडविल में वो वाई का बनता है। अब वाई को क्या मिलेगा, 28,000 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन ये देगा कौन, ये देंगे एक्स और जेड। अब एक्स और जेड कैसे देंगे, तो एक्स टू कंपनसेट, कितना कंपनसेट करेगा बेटा एक्स, एक्स जो कंपनसेट करेगा वो अपने गेनिंग रेशो में करेगा। अब इसका गेनिंग रेशो कितना हुआ, गेनिंग रेशो इसका जो एग्जिस्टिंग रेशो है वही हो गया। क्यों, अभी अभी मैंने बताया, अगर हमें ये नहीं पता कि वाई का शेयर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं तो वो अपने ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अगर हमें नहीं गिवन तो हम उनको ओल्ड रेशो में कंसिडर कर लेंगे। तो जो इसका ओल्ड रेशो है उसमें ही 28,000 रुपीज़, अब देखो ना वाई का जो बाकी का जो शेयर बच गया, देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था कितना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। इसमें से वाई चला गया, ये वाई चला गया, अब कौन बच गया, एक्स और जेड बच गए, यानी एक्स और जेड का जो अब रेशो हो गया वो 2:1 है, और यही इनका गेनिंग रेशियो भी है। इसी रेशियो में इन्होंने गेन भी किया, क्योंकि हमें बताया नहीं हुआ कि ये जो इसका प्रॉफिट छोड़ा इसने, ये जो अपना हिस्सा छोड़ा वो कैसे कैसे बटेगा, अगर नहीं पता तो इसी रेशियो में बटेगा, यानी यही इनका गेन हो गया। तो इसका मतलब अब जो एक्स कंपनसेट करने वाला है वो 2/3 करने वाला है इस रेशियो के हिसाब से, इस गेनिंग रेशियो के हिसाब से, जिससे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 6.66 आ रही है, तो इसको आप 7 ले सकते हैं। इसी तरह से Z
टू कंपनसेट, जेड कितना कंपनसेट करने वाला है, जेड अपने गेनिंग रेशो के हिसाब से यानी 1/3, ये रहा इसका 1/3 के हिसाब से 9333 रुपीज कंपनसेट करेगा वाई को। तो ये हमारी वैल्यूज निकल करके आ गई बेटा, राइट। तो वाई को मिलने वाला है 28,000 रुपीज, जिसमें से एक्स और जेड इस तरह से इसको कंपनसेट करने वाले हैं। तो बस अब इसी चीज को हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर लेंगे बेटा। तो देखें जरा, क्योंकि यहां पर अब वाई को मिलने वाला है पैसा, तो वाई का अकाउंट क्या होगा, वाई का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कौन कौन देगा वाई को, एक तो देगा बेटा एक्स, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा वाई को मिलने वाला है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट से वाई को मिलने वाला है 18,667। तो बस ये चीज हम लोग यहां पर लिखेंगे, वाई को मिल रहा है 18,667, तो एक्स से मिल रहा है, और जेड के कैपिटल अकाउंट से भी उसको 9,333 रुपीज, ये देखिए 9,333 रुपीज यहां पर जेड के अकाउंट से वाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये तो होगी वाई की बात। क्योंकि अब एक्स और जेड दे रहे हैं, तो हम लोग को यहां पर लिखेंगे कि ये कहां पर दे रहे हैं, ये डाल रहे हैं बेटा वाई के कैपिटल अकाउंट में इनके गुडविल का शेयर। और वो कितना कितना डाल रहे हैं, वाई को एक्स जो दे रहा है वो 18,667 दे रहा है, और जेड दे रहा है 9,333। तो बस बेटा इधर हमारी क्रेडिट हो गया वाई, और इधर एक्स और जेड डेबिट हो जाएंगे। तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया बेटा। बस बेटा इसके अलावा और कोई बात नहीं बताई गई है हमें, खत्म हो गया यहाँ पर ये काम। तो बस अब हम इसको टोटल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका टोटल करने के बाद। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा बेटा, तो x का पहले टोटल कर लेते हैं। तो x का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 89,400 रुपीज़। y का टोटल करते हैं जल्दी से। तो y का जो ये टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 95,400, और इसी तरह से z का जब आप टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 79,200 रुपीज़। यही बात अब आपको यहाँ पर लिखनी है और इनके बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लेनी है। तो ये हो गया 89,400, 95,400 और 79,200 रुपीज़। अब जब मैं इसका बैलेंस निकालूंगा, देखो ध्यान से समझना है मेरी बात, क्योंकि यहां पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर अब जो भी बैलेंस बचेगा वाई का, वो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि हम उसको क्या करेंगे, उसके एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसको लोन अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे, तो चलो पहले हम लोग वाई का ही काम कर लेते हैं। तो वाई का जो यहाँ पर टोटल है 95,400 है, माइनस 4,400 अगर आप करेंगे तो वाई का जो बैलेंस बच रहा है बेटा, वो बच रहा है 91,000। ये वो अमाउंट है जो कि अब y को देना बनता है, और हम इसको कहां फिलहाल ट्रांसफर कर देंगे, y के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पैसा हमने y का कैलकुलेट किया, ये हमें y को देना है, वो हमने उसका लोन के रूप में कंसीडर कर ले कि अब हमने उसको ये पैसा देना, ये हमारी एक लायबिलिटी हो गई, राइट। अब इन दोनों की बात करें x और z, जिनका हमें एक्चुअल में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो 89,400 माइनस 4,400 माइनस 18,667 को जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 66,333। इसी तरह से z का जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो z का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 67,667। तो ये हो गया इनका बैलेंस कैरीड डाउन, ये हो गया इनका बैलेंस कैरी डाउन। तो ये तो हो गए मेरे एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट्स, और वाई का हमने लोन अकाउंट में 91,000 रुपीज इस तरह से शिफ्ट कर दिया। बस बच्चे, तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का काम खत्म। तो हमने दो काम कर लिए हैं, पहला रिवैल्यूएशन बना लिया है, दूसरा हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। लास्ट में अब हमें एक बैलेंस शीट और बनानी है। तो चलिए बैलेंस शीट को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आपको, जैसा आपका पहला बैलेंस शीट बना हुआ है सिर्फ आपको उसको अपडेट करना है। तो चलिए देखेंगे किस तरह से अपडेट होता है। इसकी बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये जो पहले वाली बैलेंस शीट गिवन है, आपको इसी को ही देख करके अपनी इस बैलेंस शीट को अपडेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर है क्रेडिटर्स, जो कि 49,000 रुपीज़ के, इसमें कोई चेंज नहीं बताया गया, तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ आ गया मेरे पास क्रेडिटर्स, जो कि है 49,000 रुपीज़ के, 49,000 रुपीज़ के हमारे पास
क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद है बेटा रिजर्व। रिजर्व ये हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, खत्म हो चुका है, तो इसको वापस नहीं लेंगे। अब आगे तीनों के कैपिटल अकाउंट्स। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वाई का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो बंद हो गया, और वो कहां पे शिफ्ट हो गया, वाई के लोन अकाउंट में चला गया। तो यहां पर अब एक नई लायबिलिटी बन गई है, वाइज लोन अकाउंट। और उस लोन अकाउंट में कितनी वैल्यू आएगी बेटा, यहां पर यहां देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहां पर वाई का जो लोन अकाउंट में हमारी वैल्यू जा रही है वो 91,000 रुपीज़ की जा रही है। तो वो यहां पर 91,000 रुपीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हमें वाई को ये पे करना है। बाकी का जितना भी कैपिटल एक्स और जेड का है वो हम लोग यहां पर डाल देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट्स, और इसमें एक्स और जेड के जो भी हमारे कैपिटल की वैल्यूज यहां पर बैलेंस शीट में आ रही थी उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। तो 66,333 एक्स का है, 66,333 एक्स का है। और इसी तरह से जेड का अगर हम देखें तो 67,667 है, 67,667। तो ये हो गया हमारा कैपिटल का बैलेंसेस। तो अगर इसको मैं टोटल करूंगा तो इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आएगा बेटा 1,34,000 रुपीज़ का यहाँ पर टोटल कैपिटल हो गया। चलिए अब दूसरी साइड को देख लेते हैं। एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या गिवन है। एसेट साइड में एक तो हमारे पास गिवन है बेटा कैश, जो कि 8,000 रुपीज़ का है। चलिए इसको यहाँ पर साथ साथ रख लेते हैं। ये तो कैश हमारे पास 8,000 रुपीज़ का है बेटा। इसके बाद है हमारे पास डेटर्स। अब डेटर्स में क्या हुआ था, बैड डेट्स हुए थे बेटा। बैड डेट्स 2,000 रुपीज़ के हुए थे, जो कि हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाले थे। तो हम इस 2,000 रुपीज़ को इसमें से लेस कर देंगे, तो जो बाकी बैलेंस बच गया वो बच गया 17,000 रुपीज़ का। यहाँ पर हमने क्या किया, इस 19,000 रुपीज़ में से माइनस कर दिए हैं 2,000 रुपीज़ के बैड डेट्स को माइनस कर देंगे। इसी को अपडेट करना था। अब हमें स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक में यहाँ पर कोई चेंज नहीं था बेटा, तो स्टॉक हमारा 42,000 रुपीज़ का ही रहेगा। तो ये हो गया 42,000 रुपीज़, कोई चेंज नहीं हुआ था इसमें। बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो बिल्डिंग भी एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया हुआ है वो 2,07,000 रुपीज़ दे रखा है बेटा। तो ये बिल्डिंग हमने ले ली। पेटेंट्स की अगर बात करें तो पेटेंट्स हमारे खत्म हो चुके हैं, वैल्यूलेस हो चुके हैं, तो इसलिए अभी इस नई बैलेंस शीट में ये नहीं आएंगे। खत्म हो गया बेटा काम। अब हमारा काम है इसको सिर्फ टोटल करना। तो जब आप इसको टोटल करेंगे बेटा तो दोनों साइड्स हमारी मैच कर जाएंगी। तो इसको अगर आप टोटल करके देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 2,74,000 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हमारे पास टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 2,74,000 रुपीज़। और यही हमारे क्वेश्चन का एंड हो गया बेटा। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना था, इतना सा ये काम था। आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट को बनाना है, जो कि ईजिली आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोगों ने इसको बनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। Kanika, Disha and Kabir were partners sharing profit in the ratio 2:1:1. On 31st March 2016 their बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास बैलेंस शीट आ गई। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें पार्टनर से रिलेटेड बातें क्या क्या है। तो अगर मैं लाइबिलिटी साइड में देखूँ तो यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स हैं और कोई भी नहीं है। EPF दिया हुआ है, इस फंड को याद रखेंगे, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट होता है, इसलिए ये पार्टनर्स का पोर्शन नहीं है। दूसरी तरफ एसेट साइड में भी अगर मैं देखूं तो यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 20,000 रुपीज़ का। एसेट साइड में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो तो इसका मतलब है ये लॉस है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है 20,000 रुपीज़ का। तो ये एक चीज़ है जो हमें याद रखनी है इनके कैपिटल अकाउंट्स को अपडेट करते समय। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। तो क्या क्या एडजस्टमेंट है, ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहला है गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। बस तो हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट को कंसीडर करते हुए एवरेज लेते हुए 2 years परचेज प्राइस के हिसाब से पहले तो गुडविल निकालना है। फिर फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करना है 2-3 lakhs। 2-3 lakhs का मतलब जो मेरे फिक्स्ड एसेट होंगे वो 3 लाख के हो जाएंगे। तो पहले क्या है उसके 2,40,000 है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है बेटा हमारा फिक्स्ड एसेट। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, यानी 20% से स्टॉक भी बढ़ाना है मुझे। यहाँ पर 1 लाख से का जो ऑलरेडी दे रखा है इसमें 20% और ऐड हो जाएगा।
फिर आ गया दी अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, तो यहाँ पर लोन अकाउंट में उसके अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे जो भी अमाउंट उसका बनता होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, तो यहाँ पर भी हमें यही तीनों काम करने हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बेटा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें यहाँ पर क्या क्या समझ में आया देखें। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड हमें उसको देखना है। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग अलग से करते हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर ये दो ही बातें हमें समझ में आ रही हैं। एक तो फिक्स्ड एसेट्स है जो कि इंक्रीज हुए हैं 3 लाख रुपीज़ से, और स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है 20%। 120% का करना है। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट अगर लिखा है, इसका मतलब हमारा जब स्टॉक होगा एग्जिस्टिंग स्टॉक का 120% होगा, यानी 20% अब हमें और बढ़ाना है। राइट, तो लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, हर बार लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करेंगे बेटा। तो फिक्स एसेट्स को इंक्रीज करते हैं, पहले 3 लाख रुपीज़ करते हैं उसको। तो यहाँ पर क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो कहीं ना कहीं एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमें फायदा हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, तो कितने से बढ़ रहे हैं पहले हमें ये देखना है। गलती यहाँ पर ये हो जाती है स्टूडेंट से, वो पूरे के पूरे 3 लाख रुपए डाल देते हैं, तो वो नहीं करना है बेटा आपको। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि फिक्स्ड एसेट टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, और 3 लाख रुपीज के आगे 2 लिखा है, तो इसका मतलब हमारा जो फिक्स एसेट की वैल्यू अब 3 लाख रुपए हो तो जाएगी, लेकिन पहले से कितनी है, पहले से है 2,40,000। तो इसका मतलब कितना वैल्यू उसका बढ़ गया, तो वैल्यू जो बढ़ गया वो 60,000 रुपीज़ बढ़ा बेटा। तो इसका मतलब जो हमें गेन हो रहा है वो 60,000 रुपीज़ का हो रहा है फिक्स एसेट्स पर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ गेन की वैल्यू लेंगे कि कितना वो इंक्रीज हुआ। राइट, इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास है वो स्टॉक है, और स्टॉक अब हमारा जो हो जाएगा वो 120% हो जाएगा टोटल में, और पहले से जो मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब इसमें 20% अगर मैं और ऐड कर दूंगा और, तो 20,000 रुपीज़ से मेरा स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो बस यही दो बातें हमें बोली गई थी, खत्म हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम। इसको टोटल कर देते हैं हम जल्दी से। तो ये हो गया 80,000 रुपीज़, और ये जो 80,000 रुपीज़ का यहाँ पर बैलेंस आ गया वो क्या आ गया बेटा, वो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का गेन। तो यहाँ पे हम आप लिख देंगे क्या, रिवैल्यूएशन गेन। और इस रिवैल्यूएशन गेन को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवैल्यूएशन गेन को आप तीनों पार्टनर्स जिसमें कनिका, दिशा और कबीर, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है बेटा वो गिवन है 2:1:1। 2:1:1 के रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:1:1 का मतलब है कि आधा शेयर तो कनिका को मिल जाएगा, यानी 80 में से 40,000 रुपीज़ तो कनिका को मिल जाएगा, बाकी दोनों का 1:1 है, यानी जो बच गया उसमें आधा आधा बांट लेंगे, 40,000 बचा, तो 20,000 रुपये दिशा और 20,000 रुपये कबीर। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई होगी तो आप अपना निकाल करके देख लेना, आपको मालूम है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से किस तरह से इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए, तो ये होगी बात हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट की। इसके बाद अब हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशन को देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो चलिए बेटा, अब इस कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले क्या लेकर के आना है, सबसे पहले हम इस कैपिटल अकाउंट में इसके बैलेंसेस को लेकर के आते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बैलेंसेस गिवन है पहले से। कनिका का जो बैलेंस है 2 लाख रुपीज़, दिशा 1 लाख रुपीज़ और कबीर है 80,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम इसके बैलेंसेस को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें कनिका का जो बैलेंस गिवन है वो हमें गिवन है 2 लाख रुपीज़, दिशा का बैलेंस गिवन है 1 लाख रुपीज़ और 80,000 रुपीज़ का बैलेंस है कबीर का। अब जितना भी हमारे पास ये रिवैल्यूएशन का गेन हुआ हम इसको पहले यहाँ पर बांट देते हैं। तो यहाँ आ गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना कितना पैसा आ गया, कनिका को मिला है बेटा यहाँ पर 40,000 रुपीज़, दिशा को मिला है 20,000 रुपीज़ और कबीर को मिला है 20,000 रुपीज़। तो ये हमने रिवैल्यूएशन का जो गेन आया था वो भी हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अगर मैं इसकी बैलेंस शीट को देखूं बेटा, अब हमें पहले इसकी बैलेंस शीट को देखनी है कि क्या क्या आइटम ऐसी हैं जो कि इनको कैपिटल में बांटनी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि एसेट साइड पर, यानी एक लॉस है बेटा। ये जो 20,000 रुपये का लॉस है, इस 20,000 रुपये के लॉस को इनके कैपिटल अकाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में मुझे इसके डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखिए कनिका, दिशा और कबीर का जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, वो है बेटा 2:1:1। तो बस उसी रेशो में ये जो लॉस है हमारा 20,000 रुपए का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 10,000 रुपीज तो मिल जाएगा कनिका को, 5,000 रुपीज दिशा को और 5,000 रुपीज कबीर को। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने 20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना था बेटा, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया। अब आगे जो है इसके बाद आपको यहां पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब देखो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, गुडविल के लिए बोला है कि हमारा जो गुडविल होगा वो 2 इयर्स परचेज प्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स के हिसाब से होगा। तो चलिए उसकी कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वो 3 साल का प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एक वर्किंग नोट में कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कुछ भी आप लिख सकते हैं हेडिंग में। वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है। तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही फॉर्मूला होता है बेटा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले चाहिए कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है कितना। तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 2013-14 में 1 लाख रुपीज़ का था, 14-15 में 1,30,000 रुपीज़ का था, और उसके बाद वाला जो साल है उसका 16 का ये रहा, 16 का जो है हमारे पास लॉस है 20,000 रुपीज़। तो बस अब आपको इन तीनों को कंसीडर करते हुए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख प्लस 1,30,000 जो कि हमारे पास दोनों साल का गिवन है, और माइनस में जो लॉस हुआ था 20,000 रुपये का वो आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो कि है 3 साल का प्रॉफिट हम लोगों ने लिया है यहाँ पर। तो टोटल अगर आप इसको करेंगे, जब इसको आप कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000 रुपीज़ का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है बेटा। अब इस एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको क्या निकालना है, पहले फर्म की गुडविल निकालिए। तो फर्म की गुडविल निकाल लेते तो एवरेज प्रॉफिट इसमें आई 70,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस। हमें क्वेश्चन ने बताया था, कितना बताया था, 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स, यानी हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको गुडविल को निकालना अच्छे से आता है। तो यानी 1,40,000 रुपीज़ का फर्म का गुडविल हो जाएगा बेटा, फर्म का गुडविल 1,40,000 रुपीज़ का होगा। और इसमें से अब जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कनिष्का, तो कनिष्का का शेयर कितना होगा तो वो भी निकाल लेते हैं। तो कनिष्का शेयर इन गुडविल, तो ये हमारे पास 1,40,000 रुपीज़ की गुडविल है बेटा, 1,40,000 रुपीज़ की गुडविल है इनटू जो भी इसका शेयर था बेटा। तो इसका अब शेयर कितना है गुडविल में, तो कनिका का जो शेयर है वो 2/4 है बेटा, 2/4 है। तो इसके हिसाब से 70,000 रुपीज़ का शेयर कनिका का बनता है इस गुडविल के अंदर। तो कनिका को कितने पैसे मिलेंगे, 70,000 रुपीज़ मिलेंगे। और कौन देगा, कनिका को दिशा और कबीर मिलकर के देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो बेटा इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, फिर से वही सेम क्वेश्चन है पिछली बार वाला। यहां पर भी आपको ये नहीं बता रखा कि जो कनिका का शेयर जब वो छोड़ रही है रिटायरमेंट पर, वो इनको कितना कितना मिलेगा। अगर ये नहीं पता तो इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में मिलेगा, और इनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, 1:1। इनका रेशियो क्या है देखो ना, आप याद रखो, आपके पास तीनों पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है, कनिका, दिशा और कबीर, वो दे रखा है 2:1:1। ये तो चली गई, इसके तो रिटायरमेंट हो गया, तो अब इनका जो रेशियो है वो कितना है, 1:1 है। तो बस यही इनका गेन भी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन कितना कितना लेगा। अगर नहीं पता तो इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसका मतलब ये जो 70,000 रुपीज़ कनिका को मिलना है गुडविल के लिए, ये 50% यानी आधा तो दिशा देगी और आधा कबीर देगा, बराबर बराबर देंगे, दोनों का रेशियो इक्वल है तो इक्वल इक्वल देंगे। तो खत्म हो गई बात। अब यहां पर इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो कनिका को हमें यहां पर देना है 70,000 रुपीज, जिसमें से 35,000 रुपीज कहां से मिलेंगे इसको, 35,000 रुपीज दिशा देने वाली है। तो दिशा कैपिटल अकाउंट से 35,000 रुपीज मिल जाएंगे, और बाकी के जो 35,000 रुपीज है वो कबीर के अकाउंट से मिलेंगे इसको। तो कबीर
कैपिटल अकाउंट। तो बस बेटा ये तो यहां पर बात हो गई। अब इनके अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि दिशा ने किसको दिया है, कनिका को, कबीर ने भी किसको दिया है, कनिका को। तो यहां पर आ जाएगा कि हम लोग कनिका के कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तो दिशा ने कितना डाला है, दिशा ने डाला है 35,000, कबीर ने भी डाला है 35,000। खत्म हो गया बात। बस बेटा यही था हमारा गुडविल का भी ट्रीटमेंट, खत्म। बस इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं इसके अंदर। हमने सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे उन सबको यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं, ये दोनों रिवैल्यूएशन में जा चुके हैं। बस अब हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका टोटल कितना निकल करके आता है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कनिका के टोटल की, तो कनिका का जब आप इसको टोटल करोगे तो 2,70,000 एंड 40,000, दैट इज 3,10,000। 3,10,000। दिशा का जो टोटल आ रहा है वो 1,20,000 रुपीज़ है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इसका जो टोटल आ गया वो 1,00,000 रुपीज़ आ गया। अब इनके हम लोग यहाँ पर बैलेंसेस निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना कितना बैलेंस आ गया। तो 3,10,000, 1,20,000 और 1,00,000। अब जब बैलेंस निकालेंगे तो 3,10,000 माइनस 10,000 दैट इज 3,00,000। अब ये जो कनिका का बैलेंस आया बेटा, ये इसका कैपिटल का बैलेंस नहीं रहेगा, बल्कि हमें इसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये रिटायर हो रही है कनिका। जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसका जो बैलेंस होता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे कनिकास लोन अकाउंट। तो कनिका के लोन अकाउंट में ये 3,00,000 रुपीज हमें ट्रांसफर करना होगा। तो इसका कैपिटल तो बंद हो गया, यहाँ पर कैपिटल का भी इसका कोई बैलेंस नहीं बचा, जीरो हो गया। जो बैलेंस था वो हमने लोन अकाउंट में डाल दिया। अब जो बैलेंस बचेगा तो वो किसका बच जाएगा, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो बैलेंस कैरी डाउन जो होकर के आएगा वो दिशा का आएगा 1,20,000 माइनस में 40,000 दैट इज 80,000। तो 80,000 रुपीज। और कबीर का 1,00,000 माइनस में 40,000 दैट इज 60,000। तो 60,000 रुपीज का जो बैलेंस है कैपिटल का वो कबीर का मिल गया। खत्म हो गया बेटा। तो ये कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोगों ने बना लिया, सब कुछ वर्किंग वगैरह कर चुके हैं। लास्ट जो अब काम करना है वो बैलेंस शीट का करना। तो चलिए जल्दी जल्दी से बैलेंस शीट बना करके इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। तो चलिए बेटा अब इसकी बैलेंस शीट को अपडेट करते हैं। जैसा कि इसकी पहले से बैलेंस शीट गिवन है तो हमें उसी को देख देख करके बनाना है। सबसे पहले है ट्रेड क्रेडिटर्स, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ट्रेड क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू गिवन है वो 53,000 रुपीज़ की है। इसके बाद है बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ हमारे पास गिवन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 47,000 रुपीज़ की। इसके अलावा बेटा अब इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बैलेंस शीट में अब इनके कैपिटल अकाउंट है, जिसमें से कनिका तो जा रही है। तो कनिका का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर हो चुका है, कनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कनिकाज लोन अकाउंट, कनिकास लोन अकाउंट। और कनिका के लोन अकाउंट का बैलेंस क्या था बेटा, कनिका के लोन अकाउंट का बैलेंस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो था 3,00,000 रुपीज़ का। इसके साथ साथ दिशा का कैपिटल अकाउंट होगा। तो दिशा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था 80,000 रुपीज़, जो भी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में फाइनल किया। और कबीर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया था वो आया था 60,000 रुपीज़। बस बेटा यहाँ पर हो गई हमारी सारी लाइबिलिटीज़ की बातें। तो लाइबिलिटी साइड पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, वो हमने सब कुछ कंसीडर कर लिया। इसके बाद है हमारा एसेट साइड। एसेट साइड में बैंक डेटर्स, इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक में चेंज हुआ था और फिक्स एसेट में। ये दो ऐसे कंपोनेंट है जिसमें चेंजेस हुए थे, जो कि इंक्रीज हुए थे। हमें उनकी इंक्रीज्ड वाली वैल्यू डालनी है। और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग यहाँ से ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 आइटम्स अब हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगी, जिसमें से सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बैंक। और बैंक का जो टोटल गिवन है वो 60,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। डेटर्स, इस बार डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी 60,000 रुपीज़ का है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक पहले 1,00,000 रुपीज़ का था, अब उसमें 20% का और इंक्रीज हो गया, तो यानी 1,20,000 रुपीज़ का हमारा स्टॉक हो चुका है। और इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी बढ़कर के 3,00,000 रुपीज़ हो गई है, जो कि हमें क्वेश्चन ने ही बोला हुआ है। खत्म हो गया बेटा, सब कुछ हमने ले लिया। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों का जो टोटल है वो मैच करता है या नहीं, हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करूँगा तो ये आ गया 5,40,000 रुपीज़, और इधर का भी टोटल आ रहा है 5,40,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का
टोटल। खत्म हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही बेटा, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।